नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और माँ भगवती से आप सभी के लिए मैं ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि आप सभी के जीवन में मनचाही खुशियाँ मिलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो रीडिंग होनी है कि आपका फ्यूचर स्पाउस हिज हर, है ना, वो कैसा होने वाला है, आपकी शादी किससे होने वाली है, उनका नेचर क्या है, वो किस तरह की पर्सनालिटी हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी है, वो कैसी पर्सनालिटी हैं। तो आज हम इस पे देखेंगे कि आपके होने वाला फ्यूचर स्पाउस वो कैसा है। और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी। और दोस्तों, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का अदर पर्सन के लिए छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। टैरो जी गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि शादी के बारे में, फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, इनकी एनर्जी क्या है। गाइडेंस दीजिए। यस दोस्तों, ऐसा लगता है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे कार्ड्स आ रहे हैं, द मून है ना, एंड द 7 ऑफ वंड्स, डेविल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, तो ये जो एनर्जी निकल के आ रही है आपकी, तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में अपने होने वाली फ्यूचर स्पाउस के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भरी हुई है ना कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव माइंडसेट है, कभी नेगेटिव माइंडसेट है, तो चीज़ें जो है ना वो एक बैलेंस वे में नहीं है, अप एंड डाउन हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बैलेंस में, एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा लगता है ना कि काफ़ी सारे आपके मन में ख्याल चल रहे हैं, उनको लेके एक डर का माहौल है कि पता नहीं वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उनके साथ की ज़िंदगी आगे की कैसे होने वाली। एक अजीब सा मुझे डर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आसपास के लोगों को आपने जो भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखी होगी, या पॉसिबिलिटी है बहुत लोग की कि वो घर में अपने प्रॉब्लम देख रहे होंगे। और चूँकि ये एक हमारी कार्मिक साइकिल है, तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो मन में बसी रहती हैं। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, उनके लिए ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं एक मन में खौफ सा भी है, डर सा भी, अनजाना डर है कि आगे क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो चीट करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे धोखा दे, झूठ बोले किसी के लिए, है ना, कहीं ऐसा ना हो वो किसी और के पीछे चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे कुछ छुपाए, है ना, उसका मन कहीं और है, मुझे धोखा नहीं दे, मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। तो बहुत सारा इस टाइप का माइंडसेट दिखाई पड़ रहा है हमारे व्यूअर्स का कि वो परेशान है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके कि आगे क्या होगा, भविष्य को लेके बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग मन में चल रही है कि जितनी भी चीज़ें मन में आती है ना, तो उससे एक से एक नेगेटिव ख्याल फिर वही निकल के आ रहे हैं, उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है कि आगे सब अच्छा होगा या नहीं है, तो हम उस चीज़ को मेंटेन कर लेंगे। तो एक डर बना हुआ है। ये डर क्यों है, ऐसा क्यों आ रहा है दोस्तों? ऐसा आने का पर्पज़ देखिए, कहीं ना कहीं ये लोगों को आपने देख रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आपके लाइफ में, आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी कुछ इसी टाइप का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, केवल आपके लाइफ में परेशानी लेके आ रहे हैं, बार बार किसी न तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो केवल परेशानी ले आ रहे हैं। तो इसलिए भी एक वो माइंडसेट बनता चला जा रहा है दोस्तों। और ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि जो आपसे तो ये दिखाएंगे कि यस, वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, उन्होंने किया भी काफ़ी कुछ है, लेकिन दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है। दिखाएंगे तो कि यस, मैंने तो आपके लिए बहुत कुछ किया, मैं आपके लिए यस दिल से कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, है ना, और मन में कुछ रहता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब लोगों से घिरे हुए हैं, तो इस वजह से भी आपकी एनर्जी फ्यूचर स्पाउस को लेके ऐसे आ रही है, क्योंकि आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो इस निगेटिविटी को बढ़ाने में ही ज़्यादा योगदान दे रही हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। ये तो रहा आपका माइंडसेट, ठीक है, लेकिन आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है। और चलिए हम देखते हैं कि आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। गाइडेंस दीजिए टैरो जी हमारे व्यूवर्स के लिए कि इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। चलिए यस स्टार्ट करते हैं। यस
देखिए, ऐसा लग रहा है ना आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, अपने काम के लिए पैशनेट रहने वाले, ठीक है, दूरदृष्टि, उनकी एक जो दृष्टि है ना कि वो दूर की सोच के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी काम दिमाग में आया, मन में आया तो कर दिया। एक काफ़ी एक्टिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, एक्टिव और एनर्जेटिक एनर्जी में है कि वो जो है अपने काम को करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं और चीज़ों को टालते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है ना, चीज़ों को टालते नहीं हैं। काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, क्योंकि वांड्स का कार्ड बार बार आ रहा है। तो यस, आपकी जो होने वाली फ्यूचर स्पाउस है ना, ही इज़ हर, वो एक बहुत ही एक्टिव एनर्जी में है और काम को तेज़ से करने वाले, सभी को समझने वाले, लोगों को साथ में लेके चलने वाले। एंड ऐसा लगता है ना कि जहाँ रहते हैं ना तो एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं ना कि आसपास के जो लोग रहते हैं ना उनको भी खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो लोगों की जो निगेटिविटी होती है ना, उनकी निगेटिव माइंडसेट को भी वो दूर करने में कहीं ना कहीं उनका हेल्प करते हैं। अपनी बात से, अपने व्यवहार से और अपने काम के तरीके से ना लोगों के जीवन में भी वो खुशियाँ भरने का काम करते हैं। लोगों के जीवन में जो एक माइंडसेट है जिसको लेके वो परेशान रहते हैं ना, तो जब इनके ऑरा से वो कनेक्ट होते हैं तो इनका ऑरा ही ऐसा है कि ये खुद तो जो है इतने एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन ये जहाँ जाते हैं ना वहाँ भी खुशियाँ फैलाते हैं। उन लोगों के अंदर भी ना एक ऐसी भावना भरते हैं कि यस, चलो कुछ किया जाए, ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं करना है, तो एक ये सोच आ जाती है। चलिए और आगे देखते हैं हमारे होने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो उनके होने वाले स्पाउस हैं, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है। ठीक है, चलिए टैरो जी बताइए हमारे व्यूवर्स के जो स्पाउस हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। यस, देखिए हमारे जो आप व्यूवर्स हैं उनकी जो फ्यूचर स्पाउस है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ऐसा लगता है ना कि वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काफ़ी एफर्ट्स करते हैं और अकेले नहीं, जो साथ में रहता है ना वो उसको भी लेके आगे बढ़ते हैं। वो खुद के साथ तो काम करते ही हैं, लेकिन औरों को बढ़ाने में भी ना वो कई ना कई बार जो है उनका भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन कुल मिला के ऐसी ना कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को स्वतंत्रता देने में, ठीक है, और लोगों को समझने में कि उनकी भी ज़रूरत है, ये समझते हैं कि जो हमारी फैमिली मेम्बर है उन्हें भी ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट करते हैं। वो केवल खुद के लिए नहीं कमाते हैं। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो एक फैमिली पर्सन है, तो वो फैमिली को भी लेके चलते हैं कि यस, कि वो जो भी कर रहे हैं ना कि उससे वो ही नहीं, उनकी फैमिली भी उससे जो है आगे उसको भी उसका लाभ मिले। तो अपनी फैमिली के माइंडसेट को लेके ही चलते हैं कि फैमिली के लिए भी काम करें। और आसपास में ऐसा लगता है ना कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि आसपास में जो भी दुखी होता है, जो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये उसकी भी हेल्प करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में है, किसी का काम नहीं बन रहा है ना, तो ये लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, ये लोगों को हेल्प करते हैं, ये लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में अपना काफ़ी योगदान देते हैं। तो यस, वो अपना तो काम करते ही, वही मैंने पहले भी बताया दोस्तों, जो दिखाई पड़ रहा है कि एक फैमिली पर्सन है, तो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ ये और लोगों के काम को भी बढ़ाने में अपना काफ़ी योगदान देते हैं और लोगों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम होती है ना तो उसमें भी ये सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जल्दबाजी नहीं मचाते हैं चीज़ों को लेके, एनर्जी है लेकिन जल्दबाजी नहीं है। आगे देखते हैं हमारे व्यूअर्स के जो स्पाउस है उनकी हेल्थ के लिए गाइडेंस पे, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसे रहने वाली है। यस, देखिए जो आपके स्पाउस है ना कहीं वो एक डिवाइन शक्ति से प्रेरित है, उनके ऊपर एक डिविनिटी है, ईश्वर का साथ है और उस चीज़ को वो फॉलो करके ही चलते हैं। तो अपने ऐसा लगता है ना कि हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस नहीं है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है होने वाले, है ना, या जो जिनसे भी रिश्ता तय हो रहा है, तो काम को लेके ज़्यादा समर्पित हैं। तो मोस्टली जो उनका समय होता है ना वो काम को लेके जाता है, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहते हैं। उनका काम केवल ये है कि काम काम काम, काम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लोगों को अहमियत देते हैं, रिश्तों को अहमियत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ को इग्नोर करते हैं। ये तो एक ब्लेसिंग्स है उनके साथ कि डिविनिटी एक उनके साथ है और थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं, कई बार इग्नोर भी करते हैं। तो हेल्थ को लेकर ना थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है।
अपने हेल्थ को लेके वो थोड़े से लापरवाह रहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली और लोगों के लिए वो कंसर्न रहते हैं। ओवरऑल देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनके लिए क्या सोचते हैं। हमारे व्यूअर्स के स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। यस, देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग, आपके जो स्पाउस है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, वो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। उनको ये लगता है ना, एक आपको लेके, कि आपके साथ को लेके ना एक पॉजिटिविटी है, एक माइंडसेट बन गया है कि यस, हमें अपने स्पाउस को साथ लेके चलना है, अपनी फैमिली को लेके चलना है, और कुल मिला के अपना भी ग्रोथ करना है और आगे भी ग्रोथ करने में हेल्प करना है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस, जो आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को रेडी कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि वो भी आपको लेके एक पॉजिटिव माइंडसेट है उनका भी, और कोई उन्होंने पहले से पूर्वाग्रह अपने मन में नहीं रखा है किसी बात को लेके, क्योंकि ऐसा लगता है ना, वो बिल्कुल ओपन हार्ट से रिसीव करने के लिए तैयार हैं आपको, आपका स्वागत करने के लिए, ठीक है ना। तो यस, उनके साथ भी ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि पूरे खुले दिल से वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आगे से हम देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, उनकी मैरिज के लिए डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को उनके मैरिज के लिए, स्पाउस के लिए गाइडेंस दीजिए। देखिए, आपसे डिवाइन भी कह रहा है ना कि एग्जॉस्ट मत करिए अपने आप को, ठीक है, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, क्योंकि जो पहले की एनर्जी आई थी, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करिए अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, और आपको बस चलना है मोमेंट टू मोमेंट। किसी चीज़ का डिसीजन तुरंत मत लीजिए, जो भी आ रहा है सामने, है ना, तुरंत कुछ भी डिसीजन ले लीजिए, किसी को देख के सोच लीजिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, आप अगर फ्यूचर स्पाउस के लिए सोच के दिक्कत में हैं, तो ये देखिए, माता रानी आपको खुद कह रही हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही, खुशी आ रही है ना, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है। देखिए, सेलिब्रेशन है, तो यस, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। मैरिज के बाद आपकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ आप लोग बिताने वाले हैं, और आपको गो विद द फ्लो, ठीक है ना, फ्लो के साथ बहना, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको खुले मन से स्वीकारिए, किसी के बारे में पहले से धारणा बना के मत बैठिए, और आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपको डिवाइन का साथ है, देखिए यहाँ भी एनर्जी देखिए, यहाँ भी एनर्जी देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर का साथ है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, हेल्थ वाइज हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, तो सारी चीज़ें ओवरऑल अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी को क्लेम करिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।